हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। आज मैं आपको 4 ब्रेव वुमेन से मिलवाने वाली हूँ। जी, 4 ब्रेव वुमेन मैं क्यों बता रही हूँ आपको कि आपको इंटरव्यू में आगे पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको मिलवा दूँ सुरवीन से, राधिका, लीना यादव जी एंड तनिष्ठा जी से। तो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम आपसे कि ये इतना ये एक्चुअली ये टॉपिक चूज़ करना और उसके बारे में बात करना, फिल्म बनाना उस पर, वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ब्रेव स्टेप था। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ से ये थॉट प्रोसेस आया और आपने फिल्म बनाई इस पर? मेरे को लगा मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है जिसके लिए कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं होगा। और मैंने ऐसी सारी सिचुएशंस क्रिएट की ताकि ये ऐसा हो। जो जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वही वही चीज़ सब की मैंने बस अपने आप को और अपनी जैसी औरतों को मैं स्क्रीन पे देखना चाहती थी। और शुरुआत ही कॉन्वर्जेशन तनिष्ठा के साथ, वहाँ से कब बात बढ़ी, हम बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत सारी औरतों से मिले, फिर अपनी स्टोरीज़ उसमें डाली, तो वहाँ से शुरुआत हुई। और आई थिंक इसका जो राइटिंग प्रोसेस है वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। हमारी शूटिंग के दौरान भी हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे और डाल रहे थे इस फिल्म में। तो ऐसे बनी और आई थिंक इट्स बीन वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फिल्म्स ऑफ माय करियर and I will do many more such exciting films now. So they have all inspired me to express myself, truly. सो तनिष्ठा, जैसे कि बात इन्होंने अभी बता कि यू वर द फर्स्ट वन विद whom she discussed and all. So आपका क्या थॉट प्रोसेस रहा? डू यू रियली रिलेट टू द कैरेक्टर्स? ऑफ कोर्स आई रिलेट टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड हम लोग जब ये डिस्कस कर रहे थे यही बात कह रहे थे कि अमेरिका ने सेक्स इन द सिटी बनाई है तो हमें तो सेक्स इन द विलेज बनानी चाहिए। एंड यू नो व्हेन वी ऑल मीट एज वुमेन, हम लोग डिज़ायर्स, बॉयफ्रेंड, सेक्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमेशा बात करते हैं और बहुत मजाक करते हैं। इट्स ऑलवेज वेरी फनी एंड ह्यूमरस एंड लेकिन हम बॉयज़ फिल्म्स देखते हैं जहाँ वो लड़कियों के बारे में बात करते हैं, छेड़ते रहते हैं, क्या क्या करते हैं। वी बीन सीइंग दिस सिंस आवर चाइल्डहुड। लेकिन लड़कियाँ जब एक साथ मिलती हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, किन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं, क्या उनके कंसर्न्स होते हैं, ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है। व्हाट वाज रियली वंडरफुल वाज दैट हम जब मतलब इन गांव में गए और हमने ये कैरेक्टर सब ढूंढे तो उनकी बातचीत और हमारी बातचीत के बीच में मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। एंड व्हेन वी शोड पार्ट्स ऑल अक्रॉस इन ऑल दीज film festivals and it has released in so many territories already, the audiences have really related to it because वो आके हमें कह रहे थे कि हमारे बैकयार्ड में ये होता है, हमारे साथ ये हुआ है, हम ऐसे लोगों को जानते हैं। So it is that universal and that's why of course I as Tanishtha I relate to all the characters. सो बेसिकली दे बीइंग कि उनका ये थॉट प्रोसेस था, बट आपको इस चीज़, इट वॉज योर ओन बेबी, बट देन फॉर यू हाउ वॉज आपके क्या थॉट प्रोसेस रहे थे कि टू मेक इट योर ओन बेबी, टू एक्सेप्ट द रोल? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? बिकॉज दिस वॉज वेरी मच परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म मोर देन कमर्शियल. सो हाउ डिफिकल्ट वॉज इट फॉर यू बोथ टू गेट ऑन बोर्ड फॉर द मूवी? Cakewalk. A cakewalk. I'm kidding. It's like No, a it was more or less a run in the park. No, I mean, of course, it's like how you your approach for a film, and you, if this film excites you and it inspires you, then you get absorbed and with the people around you, So it's a collaboration basically. So it doesn't take that much time when they are so giving and we are so Taking and giving. taking and giving to make the baby our own. ऐसे सोच लो जैसे बहुत सारे स्पॉन्ज थे साथ में। Yeah, and you know what? जब हम लोगों ने लीना के साथ मिलना शुरू किया, बैठना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू करी, रीडिंग्स करनी शुरू करी, I think all of us realized that there is a Rani and a Lajjo in Bijli and there is a Bijli and a Rani in Lajjo and each one of us has bits and pieces and small portions of each other. तो आई थिंक ये बहुत ही एक ब्यूटिफुल रेवलेशन और डिस्कवरी थी दैट there's लाइफ, हम लोग there's no ब्लैक या वाइट नहीं होता सब कुछ, everybody, but it's just that do you want to come out with it, do you not want to come out with it.
बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं. जैसे बताया, यू नो, वी टॉक अबाउट लव, सेक्स, फ्यूचर, ड्रीम्स, men, women, boys, girls, everything under the sun. And I think women have that, you know. They are able to talk about कुछ किसी भी topic पर बात कर सकते हैं. So I think which was lovely. And हम लोगों की, मैं अपनी बात करूँगी तो I'm sure because we've been through it together. हम लोगों की बहुत ही transformative और evolving journeys personally भी रही हैं through the film. So it was an amazing experience. एक्चुअली ऐसा सोच लो 2 महीने हम सब रिहैब में थे. हाँ, एक्चुअली हम लोग मतलब ऐसे बातों की सब बातों अपनी की अंदर उल्टियाँ की- कर रहे थे. और बीच बीच सब उगड़ रहे थे. So what was that one thing कि कब इन्होंने अगर आपको नरेट किया होगा, स्क्रिप्ट आई होगी, so which was that one part, you know, that directly connected and you were like, no, I should do this film. आई थिंक पर्सनली बिजली फनी शीज मतलब उसके अंदर एक बहुत ही डीप वल्नरेबिलिटी है, बट सामने से शी कम्स अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हु इज़ वेरी अनबैशड एंड वेरी अनअपोलोजेटिक. दिखाती बहुत कुछ है, लेकिन जो अंदर उसके छुपा है, दैट वल्नरेबिलिटी एंड द पेन एंड द डिज़ायर टू ब्रेक फ्री हर सेल्फ, जहाँ वो लज्जो और रानी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको ब्रेक फ्री कराने की कोशिश कर रही है, उनको कोशिश कर रही है लिबरेट करने की. वहाँ वो खुद, दैट्स द आयरनी of her life and of her story, that she doesn't know how she is going to be able to do that. I think that is the most beautiful. And that goes with, I guess, each and every girl out there. Right? Absolutely. That you know how to fight for others, but when it comes to your own self. Absolutely. So how did you manage to get Ajay Devgan on board as a producer? एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड द फिल्म, असीम का पहले से एसोसिएशन रहा है अजय देवगन के साथ. मेरा भी कुछ सालों से एसोसिएशन रहा है. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन अस. एंड मेरे को पक्का लगा कि जब हमने शुरू किया, हमको पता था बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो असीम ने ये शेयर किया अजय के साथ. एंड आई थिंक ही मस्ट हैव थॉट वी आर रियली क्रेजी कि हम ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं. And he genuinely reached out and supported us right from the very beginning. He gave us the first seed money to start pre-production. और जब भी हम कुछ भी हेल्प चाहते थे, हम उनके पास जाते थे, and he's helped us through and through. So I think support उनकी तरफ से आया हमारे लिए, and we are very very grateful for that. What do you have to say about कि ये जो स्टोरी जो इंडिया की ही है, नो डाउट हर जगह है, बट यू नो यू वेंट ग्लोबल फर्स्ट एंड देन लोकल. हमारी कहानी और सबकी कहानी है, वो किधर जाए, कब आए, कैसे, I mean, क्या फ़र्क पड़ता है. इंडिया मतलब- में रिलीज़ होने को इतना, इंडिया की कहानी है, इंडिया के एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, सारा कुछ है, बट फिर भी वो यहाँ पे इतना घूम के आई है ये फिल्म. वो डिज़ाइन से नहीं हुआ. हम टोरंटो में थे, so हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई, एंड विद इन 2 days वी हैड सोल्ड 5 countries एंड दे फिक्स द रिलीज़ डेट्स. तो फिल्म बनाने के आगे बहुत सारा काम होता है. रिलीज़ कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो आई थिंक उसका टाइम अब आया है, और मतलब उसके लिए मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये हमेशा पता था कि ये फ़िल्म यहाँ पे रिलीज़ होनी चाहिए, तभी एक क्लोजर मिलेगा इस फिल्म को. तो उसमें लॉजिस्टिकली बहुत सारी चीज़ें थी, क्रिएटिवली बहुत सारी चीज़ें थी जो विच एप्रीहेंशंस फॉर अस कि ये फिल्म आ पाएगी इन इट्स ट्रू फॉर्म और नॉट. तो आई थिंक द टाइम इज़ राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक आप जितना भी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहें वो हो नहीं पाते हैं. जब होना होता है ना, तभी चीज़ें होती हैं. तो हमारे साथ अब हो रही है और हम बहुत खुश हैं. आपका अभी हाल ही में एक इशू है जो काफ़ी सरफेस कर रहा है, जो थे आपके पहले के दिनों के बारे में, अबाउट कास्टिंग काउच एंड ऑल. सो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल, सवाल मेरे से अभी किया गया तो जवाब भी अभी दूँगी मैं. होता है ऐसा, मेरे साथ यहाँ नहीं हुआ कभी. I've been saying that I think I've been lucky, I've met the right people, or maybe that's how it is, and things have changed क्योंकि casting का process change हो चुका है काफ़ी हद तक. And you know Mukesh Chhabra, who's casted for our film also, उन्होंने ये रेवोल्यूशन लाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, you know, in the process of casting. It has happened now, but मैंने जब कुछ साउथ फिल्म्स की हैं तो उस वक्त उस दौरान मेरे साथ ऐसे 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं. But I think it's very very important to stand your own ground और नो और ना कहना
आना चाहिए लड़कियों को. I know it's very difficult. It's easier said than done. But I think that's the way. Or recently, people are talking more about the sex scene of the film rather than the film and the entire motive behind it. And recently, your video has been leaked. So, what do you have to say about it when people react in that manner? See, society always talks about more frivolous issues. Society always talks about more frivolous issues than the real issues. The questions we get also in an interview, most of them are frivolous and less of them are deep. So that's how the society is. And I can't be bothered about that. Those who want to watch the film, they'll go watch the film. Thank you so much for talking to us. Thank you. Your last, appeal for viewers for the film. 23rd September, 5 release हो रही है. Please go and watch the film. We're all hoping that you're going to like the film. Yes, it's made with a lot of love and honesty, and I hope it gives you a lot of joy and happiness. And gives you a lot of courage. Yes. Yes, all that on the 23rd of September. Parched. So this was Scene Fast with cameraman Punit. This is Bakshi for Bollywood Now.